सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 20 और आज मैं निकल रहा हूँ लेह से श्रीनगर के लिए। तो आज बहुत टफ राइड होने वाली है बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा है, अराउंड 430 किलोमीटर्स, और काफ़ी पासेस में मिलने वाले हैं, 2-3 पास मिलने वाले हैं। तो और गाइस बात करूँ मैं कल की, तो कल मैंने पैंगोंग से खरू का डिस्टेंस कवर किया। पैंगोंग से आया मैं, तो बीच में जो चांगला पास आता है, तो गाइस चांगला पास अभी तक का मेरा सबसे डिफ़िकल्ट पास था बिकॉज यार वहाँ पे जब मैंने पार किया -5 डिग्री टेम्परेचर था। और मतलब मुझे 100 मीटर तो बर्फ़ में गाड़ी चलानी पड़ी। मतलब रोड के ऊपर बर्फ़ स्नो थी, टायर पूरा स्किड मारा था और मेरी सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा। मेरी उंगलियाँ पूरी फ्रीज़ हो चुकी थी, मतलब कान फ्रीज़ हो चुके थे, नाक पूरा मतलब फ्रीज़ हो चुका था, सांस नहीं ले पा रहा था मैं, हालत ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे मैंने क्रॉस किया और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था ना, चांगला का लेफ़्ट, मतलब चांगला से पेंगोंग की तरफ 5-7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर इधर खारू की तरफ, इतना घटिया रास्ता था ना गाइस। इतनी गाड़ी स्लो चल रही थी कि दुरबुक से चांगला चढ़ रहा था। बहुत ज़्यादा गाड़ी ने मतलब हिम्मत तोड़ दी थी। कैसे चढ़ाई है मैं जानता हूँ। तो छोड़ो उन सब बातों को, अभी मैं चलता हूँ श्रीनगर की तरफ। पैकिंग सारी मैंने कर ली है, बैकपैक हो गया है, ये जैकेट उठाना है, ग्लव्स पहनने हैं, हेलमेट पहनना है और निकलना है यहाँ से। ऑलराइट गाइस, तो बैग को मैंने बांध दिया बंजी रोप से और पेट्रोल कैन को भी मैंने साइड में लटका दिया है बंजी रोप के अंदर। पैकिंग डन, निकलते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 8। और हाँ, ये मैंने तिब्बतियन ब्लेसिंग फ्लैग भी लगा दिया जो मैंने लद्दाख से लिया था जब मैं खारदुंगला से आया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा, यहाँ पे मैं रुका हुआ था और ये ओल्ड रोड है होटल लिजरमो लद्दाख के पास में। ये सीधी ऊपर जाती है लद्दाख मॉल रोड के ऊपर। तो गाइस, लेह का मेरा पहला एक्सपीरियंस ऑल ओवर अच्छा था। मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी लेह में जब मैं पहुंचा तो पहले दिन, मतलब रात को जो पहुंचा था उस दिन थोड़ा सा हेडेक हुआ था, हल्का सा, जो कि कॉमन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा रात को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं चांगला से उतरा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मे भी ये रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे मुझे हवा लग गई। फिर मैंने डाइमॉक्स खाई, एक पैरासीटामॉल ले ली और मैं खाना खा के सो गया। तो थोड़ी देर बाद में मैं नॉर्मल हो गया। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हेल्थ इश्यू की, और बाइक की इश्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भगवान की दया से। और बाकी तो आपने देख ही लिया है ब्लॉग में, सब कुछ अच्छा था और भगवान करे आगे भी सब कुछ अच्छा जाए, यही प्रे करता हूँ मैं, अच्छे से घर पहुँच जाऊँ मैं। पहली गाड़ी दिखी है मेरे को, RJ 19 नंबर, लेकिन ये है झुंझुनू से। अंदर गए हुए हैं ये भाई लोग, कपल्स है आई थिंक। तभी मैं यहाँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा रुका था, लंगर वगैरह खाया, चाय वगैरह पी। ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी के लिए वर्थ है। और यहाँ पे मेरे को एक आर्मी ऑफिसर मिले थे जिनका नाम बपूराम जी था। वो जोधपुर में बावड़ी से थे, जहाँ पे मेरे पापा जी का ननियाल है। जोधपुर से थे, यही बड़ी बात है। काफ़ी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे पूछा तो कब निकला हुआ है, कहाँ कहाँ घूम के आया एंड ऑल, अकेला कैसे घूम रहा है।
मैंने कहा सर अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो हंसने लग गए और काफ़ी इम्प्रेस हो गए और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में कि यहाँ पे भी मतलब बर्फ़ जमी रहती है। उन्होंने अपने फ़ोटोज़ वीडियोस दिखाए यहाँ के पत्थर साहिब गुरुद्वार के, घुटनों तक बर्फ़ पड़ी रहती है। ये मैग्नेटिक हिल अगेन, ये जांस्कार और इंडस रिवर का संगम है। वो जांस्कार, ये इंडस। लेकिन यार कलर अलग अलग मेरे को इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा लग रहा है हल्का सा ब्लैक है, पता नहीं क्यों। मैंने कुछ वीडियोस में देखा एक तो पूरा ब्लू होता है और एक पूरा ग्रीन होता है। आई डोंट नो व्हाई, मेरी किस्मत में नहीं है या फिर ये जगह गलत है। लेकिन मैंने 2-3 लोगों से पूछा, वही बोल रहे हैं यही है संगम, यही है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने लेह से करीब 140 समथिंग किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, साउथ सोल, लामायुरू एंड ऑल। और अभी फोटुला आने वाला है। यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए रुका था, अभी वापस निकलता हूँ फोटुला की तरफ। श्रीनगर लेह रोड जो है वो बहुत अच्छी है यार, बहुत शानदार रोड है। हेड्स ऑफ टू BRO, सैल्यूट है BRO को जो इतनी अच्छी रोड को मेंटेन कर रही है। शब्द नहीं है मेरे पास तारीफ करने के लिए। ऐसी जगह पे ऐसी रोड बहुत डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना। लोग रखे हुए हैं यहाँ पे जो धूल मिट्टी साफ़ करते रहते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, पत्थर हटाते हैं, कहीं से टूट जाती है उसको रिपेयर करते हैं। एक्चुअली ये रोड जो है मिलिट्री के लिए बनाई हुई है आर्मी के लिए। हम तो बस ठीक है, मेहरबानी है उनकी जो इन रोडों पे चल पा रहे हैं। मैं फोटुला टॉप पे पहुंच भी गया, पता भी नहीं चला, थोड़ा सा आगे गया वहाँ तक मैंने देखा ये झंडे वगैरह लगे हुए थे। होली शिट, ट्रक पलटा हुआ है गाइस यहाँ पे। लुक, ये नतीजा होता है आपका जब आप रास्ते पे नहीं कहीं और ध्यान देते हो यार। आई होप ड्राइवर बच गया हो, उसको कुछ ना हुआ हो। अभी गाड़ियाँ आती जाती रहती है। ध्यान से चलाओ गाइस, रास्ते ऐसे ही डेंजरस नहीं बोलते हैं इनको इंडिया के। यहाँ पे सीनरी अच्छी है फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, लेकिन फ़ोटो ले कौन, यहाँ पे कोई है नहीं, किसको दूँ कैमरा। नमिकला, ओके, श्योर। So this is Namikla, height 12,198 feet. ओके, तो मैं अभी इन भाई साहब से मिला। Hi, Tell your name. I'm Torben from Germany, and we're doing since 12 years like a world tour, and currently we're here in Ladakh. And of course, we met Mr. Adventure here on a bike. He's coming all the way up from Rajasthan, and yeah, hope we will have a safe trip down back to his home. तो ये इनकी ट्रक है जो इन्होंने खुद बनाई है, और
ये अपनी फैमिली के साथ में ट्रिप कर रहे हैं, पूरा सेटअप कर रखा है अच्छा खासा, और 5-6 साल से ये ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा। अपनी लाइफ जी रहे हैं और मुझे इन्होंने कॉफ़ी ऑफ़र की, मज़ा आया देख के। ट्रैवल तो ये कर रहे हैं भाई साहब, 91 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं। अभी लद्दाख जा रहे हैं, ये लद्दाख घूमेंगे पूरा, फिर मनाली साइड में जाएंगे। और इंडिया तो इन्होंने 12 साल पहले भी कर लिया था दूसरी गाड़ी पे, और अभी वापस कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं भाई साहब अपनी फैमिली के साथ में, पूरा घर बना रखा है इसके अंदर। ओके, तो अभी चलते हैं अपन द्रास की ओर। तो भाई मैं अभी जिस ट्रैवलर से मिला, जर्मनी वाले, तो वो करीब 6 साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड टूर, और उनका एक लड़का और एक लड़की है। और मतलब वो अपनी वर्ल्ड ट्रिप पे थे और कनाडा में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, और वर्ल्ड ट्रिप के दौरान उनका वो बेबी हुआ और 6 महीने बाद वो वापस निकल गए वहाँ से ट्रैवलिंग के लिए। और 91 कंट्रीज़ वो घूम चुके हैं यार। 91 बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, और हमसे अभी इंडिया ही कवर नहीं हुआ है। तो ये होता है पैशन। तो गाइज अभी मैं उस भाई के लड़के से मिला, तो मैंने उसको हाय वगैरह किया, हाथ वगैरह मिलाने की कोशिश की, तो वो मुझसे डर रहा था। मुझे एक बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ कि यार, मतलब उन्होंने बताया कि, मैंने पूछा क्या ये शर्मा रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं ये डर रहा है। मैंने कहा डर रहा है क्यों? उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर मतलब जहाँ हम रुकते हैं तो लोग आते हैं, मतलब टच करने की कोशिश करते हैं, और मतलब बच्चे को गोद में उठा लेते हैं बिना हमारी परमिशन के। तो यार ऐसा मत करो यार, उनसे पूछो, हाथ वाथ मिलाओ, उनको अप्रिशिएट करो इस चीज़ के लिए। इंडिया का मतलब इम्प्रेशन ख़राब मत करो यार। रीच्ड कारगिल, 2:53 हो रहे हैं, 2:53, 10 बजे मैं निकला था, और मैंने काफ़ी ब्रेक्स भी लिए, और भाई साहब के पास भी रुका था, जर्मनी वाले, करीब 40 मिनट रुका था उनके पास। सही टाइम पे आया हूँ कारगिल। तो कारगिल टाउन शिमला जैसा लग रहा है मेरे को ये, बस हरियाली कम है थोड़ी, पेड़ पौधे, बाकी घर के डिज़ाइन ऑलमोस्ट शिमला जैसे लग रहा है। शिमला भी ऐसा है लेकिन वो पूरा पहाड़ पे बना हुआ है, शिमला सिटी। तो अभी यहाँ पे पत्थर गिरा है ऊपर से, जिसको जेसीबी साफ कर रही है, और हमें रोक के रखा है। उधर भी गाड़ियाँ खड़ी है, इधर भी गाड़ियाँ खड़ी है। बहुत बड़ा पत्थर गिरा है भाई, बहुत बड़ा, लिटरली। 2 जेसीबीज मिलकर हटा रही है उनको। इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आया है, हे भगवान, कितना बड़ा है देखो ये। ओके, सो गाइस, अभी मैं आपको थोड़ा लद्दाख से अभी तक का जो एडवेंचर हुआ है मेरा, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। लद्दाख से मैं निकला था गाइस 10 बजे कल, और करीब 3 बजे मैं पहुँच गया कारगिल। कारगिल पहुँचते ही हमें रोक दिया गया वहाँ के चेक पोस्ट पे। मेरे को पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा आई एम गोइंग टू द्रास। उसने बोला द्रास नहीं जा सकते, कॉन्वॉय आ रहा है, आप ट्रैफिक लगा दोगे, और अभी टाइम बहुत हो गया है,
और आपके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है, द्रास में रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो ट्रक्स वगैरह जा रहे थे, मैंने पूछा ट्रक्स तो जा रहे हैं? बोले ट्रक्स वगैरह के पास खाना पीना रहना बिस्तर वगैरह सब कुछ है, अगर आपके पास भी है तो आप जाओ। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला जाओ, उन्होंने बोला आपके पास नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे, बस इतना बोला। तो मैंने कहा फिर मैं कब जा सकता हूँ? उन्होंने बोला कल सुबह 4 बजे आना। अगर 4 बजे मैसेज आया हमारे पास आगे से सोनमर्ग से कि तुम लोगों को छोड़ना है तो मैं छोड़ूंगा, वरना 2 दिन तुम यहीं बैठे रहोगे। मेरा हो गया दिमाग ख़राब, भीड़ लग गई अच्छी खासी, हम लोग बात करने लगे, थोड़ा बहुत टाइम पास हुआ, कुछ डिस्कशन हुआ। मैं 2 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद में मुझे पता चला कि जो हाईवे निकल रहा है उसके थोड़ा पीछे से अपन टाउन में जाता है कारगिल, तो ऊपर से एक रास्ता जाता है रोड ऊपर से, और आगे जाके वो चेक पोस्ट के आगे से कनेक्ट करता है। तो मेरे साथ एक बंदा था जो रैली में आया हुआ था, अभी लद्दाख में कोई रैली चल रही थी आर्मी की, तो उसके साथ डिस्कशन हुआ। उसने बोला भैया चलो, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। 2 दिन यहाँ पे रुकने से क्या मतलब है, फालतू खर्चा होगा होटल्स का, खाना का वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि मेरा एग्ज़ाम भी है परसों और मैं रुक नहीं सकता, और ये मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, और बिना फालतू रोक लगा रखा था गाइस। किसी की प्रॉब्लम समझ नहीं रहे थे, बदतमीजी से बात कर रहे थे, बहुत ही घटिया तरीका था बात करने का, एटलीस्ट बात भी ढंग से नहीं कर रहे थे वो। तो हम लोग निकल गए, फिर हम लोग निकल गए उस रास्ते से, अंदर से गए, और वो रास्ता निकला चेक पोस्ट के पीछे से, और हम मिशन में कामयाब हो गए। और फिर क्या था, हम जैसे ही निकले कारगिल से भयंकर वाली बारिश स्टार्ट, भयंकर वाली, और हमें क्रॉस करना था जोजिला पास, जो कि आपको पता है 12,000 फीट के ऊपर है लगभग। तो हमारी हवा टाइट हो गई और जोजिला पास क्रॉस किया, और इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि पूछो मत आप, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हद से ज़्यादा। और उस बारिश में हमने जोजिला पास क्रॉस किया। फिर थोड़ी देर बाद में स्नोफॉल हो गई भयंकर वाली, हालत ख़राब, सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने रेनकोट भी नहीं पहन रखा था, फिर रेनकोट पूरा बैग के अंदर नीचे डाला हुआ था, खोलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बंजी रोप से बुरी तरह से बांधा हुआ था ये बैग, तो खोलने का मन नहीं कर रहा था। मैं जैसे जैसे चलता गया, और करीब 8:30 बजे हमने जोजिला क्रॉस किया, जो कि बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत डेंजर चीज़ है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। वहाँ में 9 बजे हम पहुँचे सोनमर्ग पहुँचे, और हमारी हिम्मत ने जवाब दे दी। और फिर हमने रूम ले लिया सोनमर्ग में, 600 रुपये का रूम लिया हमने, और हम 3 भाई वहाँ पे सो गए। ठीक है, ये था कल की कहानी ये थी। फिर सुबह हम उठे करीब 7 बजे, और 8 बजे हम निकल गए। फिर वापस से वही बारिश, रात भर चल रही थी बारिश। और मैंने वेदर चेक किया, वो मेरा फ़ोन चल नहीं रहा था क्योंकि भीग गया था, और मेरे ये डाटा केबल खो गई थी, मैंने सोनमर्ग से नई डाटा केबल ली। तो उस भाई ने वेदर चेक किया कि आज पूरा दिन बारिश मिलेगी हमें। मेरा दिमाग ख़राब, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने रेनकोट पहना, निकले हम वहाँ से, चाय पी नहीं, नाश्ता किया नहीं, निकल गए वहाँ से। और करीब मुझे याद भी नहीं है जम्मू कितने बजे पहुँचा मैं अभी जम्मू से थोड़ा सा आगे हूँ बाय द वे, पठानकोट की तरफ जा रहा हूँ, और मेरा घर है यहाँ से 971 किलोमीटर, 971 गाइस। और क्या बोलूँ, मैं पूरी रात राइड करूँगा मैं आज। घर जाने का प्लान है मेरा, यहाँ पे बता रहा है 17 घंटे 38 मिनट। तो मैं कितने बजे पहुँचा था यार, जम्मू पहुँचा मैं अभी आधे घंटे पहले जम्मू पहुँचा हूँ। देख लीजिए, मैं सुबह 8 बजे का निकला हुआ, अभी 6 बजने वाली है, मैं अभी जम्मू पहुँचा हूँ सोनमर्ग से। और अभी ये थी कहानी गाइस जो हमारे साथ हुआ। रिस्की है थोड़ा नाइट राइडिंग। तो मैं अभी जा रहा हूँ अमृतसर, मैंने अमृतसर का मैप डाल दिया है, और 179 किलोमीटर है यहाँ से, 3 घंटे बता रहा है, और अपन पहुँचेंगे करीब 10 बजे। तो अमृतसर जा रहा हूँ मैं, और कल अमृतसर से मैं जोधपुर चला जाऊँगा। डे राइडिंग, सुबह जल्दी निकल जाऊँगा तो शाम तक पहुँच जाऊँगा। तो ये है प्लान अपना अभी, चलते हैं अभी अपन।
80 किलोमीटर आ गया हूँ मैं और 100 किलोमीटर बचा है अभी अमृतसर। रोड बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही चलाने में, स्पीड अच्छी हो मेंटेन हो रही है 70, 80, 90, तो डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है और हरियाली अच्छी खासी है, तो चलाने में मज़ा आ रहा है। पंजाब में एंटर हो चुके हैं हम। थोड़ी देर पहले मैंने लखनपुर बॉर्डर क्रॉस किया, सिम वगैरह स्टार्ट हो गई है। वैसे सिम की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैंने J&K में दूसरी सिम ले ली थी एयरटेल पोस्ट पेड, पर खुद की सिम खुद की होती है यार, वो स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी खुशी हुई। और अभी 100 किलोमीटर है अमृतसर, तो अमृतसर पहुंचता हूँ, आज से मिलता हूँ मैं अंधेरे में। आप क्या ही रिकॉर्ड करूँ और क्या ही दिखाऊँ आपको।